होता ये है कि ये जो डिफरेंट ख्यालात हैं और इन्होंने जो डिफरेंट सोच सामने पेश की है, यही हर मामले के अंदर हमारे मुल्क में पेश की जाती है। इसी तरह सोच जो है वो टीवी शो में भी 3 आदमी बैठ के शायद लड़ रहे होते हैं और पेश कर रहे होते हैं। इसी तरह से सोच जो है जलसों में पेश की जा रही होती है और उनके सपोर्टर्स पैदा हो जाते हैं और वो जो है वो किसी एक को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हालांकि इनमें से गलत कोई भी नहीं है, ये सिर्फ मुख्तलिफ है। ठीक है, इनमें से गलत कोई नहीं है, सिर्फ क्या है, मुख्तलिफ है। हमने अगर पीस लेकर आना है तो सिर्फ हमने ये करना है कि हमने हर एक की सोच का एहतराम करना और हमने कहना है कि हमने इसको रिस्पेक्ट देनी है जो ये बात कह रहा है। और अगर किसी वजह से हम समझते हैं कि नहीं हम बहुत सही है और वो बहुत गलत है, तो हमने उसे क्या करना है, एक चीज जिसको हमने आगे बढ़ाना है और वो है डायलॉग, दलील, उससे बात करनी है। जैसे असेंबली में मौजूद थे बहुत से डिबेटर है, दादागिरी होती है, यहाँ डिबेट्स होती है, तो उसको हमें फरोग देना है, ना ये कि ये गलत है और इतना गलत है कि इस बुनियाद पर इसको गोली मार दी जाए, इसको खत्म कर दिया जाए और मेरी बात को सामने कर दिया जाए। हमने इस चीज को इन बातों के लिए छोटे से आगे बढ़नी चाहिए। हम चाहते हैं इससे मिलिएगा, मैं आपको हवाले से तो हमारी पॉलिसी की बात हो रही है, वो किसी के लिए हफ्ता नहीं उठाएगा, घंटा नहीं उठाएगा, महीनों नहीं उठाएगा, लेकिन वो जो सही निर्माण जो स्टार्ट किया जाता है, तो आपकी अपनी वीडियो के साथ सोशल मीडिया रखते हैं, मेरी अगर मैं मीडिया पर नहीं कर रही हूं तो हम सबकी ये जद्दोजहद होनी चाहिए कि हम इस चीज को भूल जाए कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख और हक में होने चाहिए और उससे अपॉर्चुनिटीज और उसको तमाम फैसिलिटीज उसके मेरिट पर, उसके हक पे मिलनी चाहिए और एज अ फर्स्ट सिटीजन जो है राइट्स आगे बढ़ने चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल मीडिया का अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर मैं जाना चाहूंगा। कोई सवाल मीडिया से मुताबिक आपके जहन में कभी कोई उठा हो कि क्या पीस को बिगाड़ने में मीडिया का रोल है जो पाकिस्तान एक बिका ह्यूमन कह रहे हैं। हम नहीं बात करते कि किसी मजहब की बात करते हैं, हम किसी और चीज़ की बात नहीं करते। हम एक सेल्फ रिस्पेक्ट जिस तरह होती है, एक पर्सन जो है, मिसाल के तौर पर कोई भी एक शख्स है, उसको किसी भी चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट तो कई अक़साम होती हैं, लाइक आपके अंदर जो आपका एक सेल्फ है उससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी की बात से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप किसी नेचर से आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो उससे किस तरह निपटा जाए, इसका कोई परमानेंट कोई वन लाइनर है जिसको हम मद्देनजर रखकर, उसको मलूज़ खातिर रख कर कि हम उस पर अमल करें या हम उसके बारे में लोगों की टांगें खींची तो फिर तो इनसिक्योर अगर आप रहेंगे तो हम लोग इनसिक्योरिटी सिखाते हैं बच्चों को। बेटा कंपटीशन करो, आगे बढ़ो, उसकी जॉब इतनी है, उसका ये ग्रेड डेजिग्नेशन है, उसका ये कैडर है, उसका ये ग्रेड है। इसी रेस में हम आगे बढ़ते रहते हैं और लड़ते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो आई थिंक मेंटल पीस के लिए अहम सिक्योरिटी है और कंटेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन साहब। मुइज़ खान साहब, आपसे मेरा सवाल है ये है कि ये तो हम अपने जिस तरह बताया हसन साहब ने कि अपने बच्चों में हम ये चीज़ें डेवलप करते हैं और हम बताते हैं कि जी देखो फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। कहा यह जाता है कि जी एज अ कॉम्पिटिटर हम इसको बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट है या इसका कोई इम्पैक्ट है जो नज़र नहीं आ रहा होता, या जो बाशऊर लोग हैं शायद वो समझ सकें, एक आम आदमी उसको नहीं समझ सकता, एक आम वालिदैन नहीं समझ सकते। मैं आपके सवाल का पर्टिकुलर आंसर दूंगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो हमें आंसर सुनने की आदत है थोड़ा सा हटके होगा। सोसाइटी की जो इशूज़ है, जैसे आपने बोला कि कोई काम करने के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं और किसी चीज़ को किसी तरह से फॉलो करने के कुछ और साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि वालिदैन को मिले। ये सारे साइड इफेक्ट्स सोशल कंडीशन, सोशल बिहेवियर और ये सब सोशोलॉजी के अंदर हमको स्टडी करने चाहिए। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जो एक सबसे बड़ा लैक्यूना है, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा वैक्यूम एकेडमिक्स के अंदर, वो वैक्यूम है सोशल साइंसेस पे एम्फेसिस का। इस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह लें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह लें, एक
इकोनॉमिक्स की थ्योरीज ले लीजिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ले लीजिए, केनेडियन इकोनॉमिक्स ले लीजिए, मार्क्सिस्ट ले लीजिए, कैपिटल, ये जितनी भी थ्योरीज हैं, जो भी कुछ है, जितना भी फिलॉसफी है, ये सारी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज और फिलॉसफीज हैं जो कि सोसाइटी के अंदर डेवलप की जाती हैं थ्रू द स्टडी ऑफ सोशल साइंसेज बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ सोशल साइंसेज। हमारे माशरे के अंदर मेरा आपसे सवाल है, जितने बच्चे बैठे हुए इनके, मुझे नहीं मालूम इनके सब्जेक्ट्स क्या हैं। हमारी पावर एंड बैलेंस ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस ऑफ द थ्री पिलर्स ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, was propounded by a French philosopher Montesquieu। ये किसी को नहीं पता। ये आइडिया उसने दिया 1740s 50s में, और ये आइडिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट हुआ 1776 में। हमें उसका रिजल्ट पता है, लेकिन जिसने दिया वो नहीं पता। उसकी वजह से अमेरिका आज तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हमारे माशरे के अंदर इस वक्त हिस्टोरियंस हो, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और रोटी कैसी? तो फिर इसके कितने नाम हैं जिसको आपको ज्योमेट्री में लाजमी तौर पे बताया गया कि ये राउंड है या ये सर्कल है। जब हमारी सोच, हमें कभी सेब भी गोल नजर आता है और तरबूज भी माशाल्लाह गोल नजर आता है, ठीक है, बैलेंस भी गोल नजर आती है और रोटी भी गोल नजर आती है, डोनट भी गोल नजर आती है और चांद भी गोल नजर आता है और सूरज भी। जब ये तमाम चीजें राउंड हैं तो फिर सोच क्यों पाबंद है कि वो सिर्फ हमें ज्योमेट्री का सर्कल नजर आता है। हम ये क्यों सोचते हैं कि सिर्फ ये जो पीस का सिंबल है, क्योंकि ये पाउडर ब्लू से है तो ये उभर के सामने नजर आए तो ये पीस है। ये जो पीछे जो आपको एनहांस कर रहा है, जो डार्कर सर्कल है ब्लू का, जो पीस को आगे प्रोमिनेंट करवा रहा है, उसको हम क्यों भूल रहे हैं? तो फिगर और ग्राउंड की भी तो रिलेशनशिप है, क्या है या वो मुकम्मल यकजहती के साथ। यहाँ बात हो रही थी कि पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट होते हैं। नो टू पीपल आर अलाइक, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट अलाइक, ना जहनी सतह और ना पर्सनैलिटी के हवाले से। तो फिर हम ये क्यों चाहते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वही सब सोच, जो मैं कह रही हूँ वही सच। पहले तो मुझे ये मालूम हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। उस बोलने के लिए मुझे अपने आप को खोजना पड़ेगा। जब तक मैं अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करूँगी, मुझे दूसरे की समझ नहीं आएगी। जब तक मैं ए और बी और सी को नहीं समझूंगी, मुझे उसका इस्तेमाल नहीं आएगा। मैं जब तक नहीं पढ़ूंगी कि ए क्या है और बी क्या है, तो अगला अगर मुझसे ए या बी कह रहा है तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो पहले तो उर्दू में बात कर लीजिए, अरे बेबे कर लीजिए, कोई और लैंग्वेज यूज़ कर लीजिए, मगर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उस स्टारों को सीखना पड़ेगा, आपको फहम और ज़बान की आगही होगी। या आप नॉन वर्बल की बात कीजिए कि हम किस तरह काउंटर करें, हम काउंटर किस तरह करें टेररिज्म को और उसकी एक्सट्रीमिज्म को एज एक एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में हम किस तरह हमें बताना चाहिए कि इन चीज़ों पर जो रोशनी डाल सकें आप, वो उस तरह डाली कि एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में हम जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, तो आप इस हवाले से यहाँ पर एक रोशनी डालिए। और दूसरा सवाल ये है कि जो नेशन बिल्डर के हवाले से मैंने एक सवाल किया था कि नेशन बिल्डर एक तो इटसेल्फ, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए, खुद पढ़ने का जज्बा होना चाहिए, खुद सीखने की लगन होनी चाहिए। इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। अगर आप बाई फोर्स कोई काम करते हैं तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट के ज़ुमरे में ही आ जाता है कि यार वो मुझे फलां कह रहे हैं या मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स में भी आखिरी में मैं जब कंक्लूड करूँगा तो मैं इस पर एक बात करूँगा, लेकिन इन दो सवालों का जवाब आप प्लीज़। Thank you so much. Thank you for organizing this panel. Zarmeena was the organizer, तो इन्होंने मुझसे कहा था कि हम क्या ऑर्गेनाइज करें कि ऐसा कौन सा मैसेज जाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर आसिम एज वेल एंड सर एज वेल कि हम जब स्टूडेंट थे तो इन चीज़ों पर बात नहीं हो रही थी और ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं पहले आपके पहले क्वेश्चन का रूट का, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल इस जो है वो स्ट्रेंथ में है, उतनी
उतनी ही ज़्यादा ये वल्नरेबल पॉपुलेशन भी है। हम इनको जो सिखाएंगे, हम इनको जो बताएंगे, वो चीज़ एब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाती है। तो व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कोर ऑफ दिस पैनल, तो हम ये बात कर रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट को हम रेजोल्यूशन की तरफ कैसे लेके जाएं या एग्रेशन को एक्सप्रेशन की तरफ कैसे लेके जाएं। मैं आप सबको बता दूं, आप सब, हम टीचर्स को या पेरेंट्स को इस बात पे ज़रूर आर्ग्यू करते हैं कि हम तो इतने बड़े हो गए और हमें जो है ये बात पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एज अ न्यूरो साइंटिस्ट, जो मैडम ने अभी बात की ना, क्योंकि हम न्यूरोबायोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आई नोज डॉक्टर लुइस के जितने भी सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं, दे आर एक्चुअली चेंजिंग आवर ब्रेन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एंड व्हेन वी आर वर्किंग फॉर इमोशंस, हम सेटल्ड जनरेशंस बन रहे हैं। हम कितना मुस्कुराते हैं, हम कितना हंसते हैं, हमारे अंदर कितनी टॉलरेंस है, हमारे अंदर कितना एग्रेशन बढ़ गया। प्रैक्टिकली हम आज अपना फ्यूचर अपने ही हाथ से अपने रवैये से दबा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें हम इस बात से बहुत कंसर्न है कि एक्टिव स्मोकिंग होती है और पैसिव स्मोकिंग होती है। तो वो धुआं जो है वो आपके बच्चे को भी बर्बाद कर रहा है। लेकिन जो हमारे बाकी बिहेवियर्स पैसिवली चेंज कर रहे हैं ना ब्रेन्स के अंदर, वो आप 2 से 3 जनरेशंस में भी जो है ना वो रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बट वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट। बट द पॉजिटिव थिंग इज़ दैट कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और हमें अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लानी है। बहुत शुक्रिया आपको। हम लोगों की राय बिल्कुल आ रही। मैंने वैसे पहले अर्ज़ किया था कि वक्त बहुत कलील है और ये डिबेट तो खैर इतनी लंबी है कि शायद इसके लिए 3 घंटे भी कम हैं और मेरे पास भी सवाल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं आखिर में कुछ चीज़ों को समराइज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो नेशन बिल्डर है, सबसे पहली चीज़ जो नेशन बिल्डर के लिए है वो हम कहते हैं कि एक माँ है। माँ नेशन बिल्डर है। माँ एक जो अपने बच्चे को जवान करती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, जो उसकी तरबियत करती है, बेसिक नेशन बिल्डर सबसे पहले तो माँ है। कह देना बहुत आसान है कि गुस्सा ना करें, कह देना बहुत आसान है सब्र से काम लें, ये बहुत आसान काम है। जो किताबी बातें हैं, जो उमूमन आप कहते हैं आपके वालिदैन आपको बता रहे हैं या टीचर्स बता रहे हैं। मैं ये कहती हूँ ऐसे मौके प्रोवाइड किए जाएँ जो आज इस साहब यहाँ मौजूद हैं, आसिफ साहब यहाँ स्टूडेंट एडवाइज़र मौजूद हैं, ये मौके बहुत कम मिल रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि एनकरेज करें आपके एक्सप्रेशंस के पे। जब आपको समझ आएगा इजहार और फिर फोकस होगा तो उसमें होगा ये व्हाट्सएप की दुनिया नहीं है, ये सोशल मीडिया की दुनिया नहीं है। आपस में एक दूसरे के चेहरे अच्छे हैं, एक दूसरे से बात कीजिए, समझिए तो कि उसके एक्सप्रेशन क्या थे। जब आपने कहा था कहीं वो गुस्से का इजहार तो नहीं कर रहा था जो आपने उस सोशल मीडिया की वजह से मिस किया है। तो एक दूसरे से ज़रा जानिए कि आपके बराबर में कौन बैठा हुआ है, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। तो वो भी इस्तेमाल कीजिए, मगर एक दूसरे को फिजिकल प्रेजेंस को भी रियलाइज कीजिए, तभी आप में हौसले भी पैदा होंगे। इस सेंचुरी को सिल्वर सेंचुरी कहा जाता है, जो कि रिश्ते नाते बनाने की सेंचुरी है। से बेजा का आलम, ये जो ज़हनी इंतशार है, ये रूह में है जो बेचैनी और ये दिल जो बेकरार है। अभी रुक जाओ, रो लो अपने करार को, उलझो बिखरो कह दो लिख दो कि फकत यही है रास्ता, इसी में फरार है, इसी में करार है। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे, आपने अभी अपनी गुफ्तगू जब कंक्लूड की थी उसमें आपने जुमला कहा था कि माँ बाप जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वो बना लें। मैं इस जुमले से इख्तिलाफ करूँगा और मैं ये जुमला बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरे अपने 3 बच्चे हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं उनको कुछ बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि वो बने जो बनना चाहते हैं। और हम एज ए सोसाइटी जो सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों की सलाहियतों को निखरने दे ही नहीं रहे। हम उनकी सलाहियतों को जांच ही नहीं रहे कि वो उसमें सलाहियत है क्या। अगर वो क्रिकेट अच्छी खेलना चाहता है तो मैं अगर फुटबॉलर हूं तो मैं अपने बच्चों को फुटबॉलर बनाना चाहता हूं, और वो क्रिकेट खेल पाता ना फुटबॉल खेल पाता। ये एक छोटी सी मिसाल दी है। अगर कोई आर्टिस्ट है तो मैं कहूँगा कि तुमने MBA करना है। अगर उसका बिजनेस माइंड है तो मैं कहूँगा कि तुमने इंजीनियरिंग करनी है। और अगर उसका इंजीनियरिंग माइंड है तो मैं कहूँगा तुम्हें डॉक्टर बनना है। सबसे बड़ा चैलेंज आप सब इंशाअल्लाह ताला चंद अरसों में
उस मनसब पे आएंगे जो हम हैं, पेरेंट की मनसब पे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप सिर्फ एज ए पेरेंट, आपकी ड्यूटी और आपका फर्ज ये है कि आप अपने बच्चे को परखें कि उसमें क्या सलाहियत है, वो किस चीज भाई खत्म करे रेगुलर, तो वो उसके अंदर अपने आप को एज ए प्रोफेशनल डेवलप कर रहा हो। करना IBA से, I was like loud and clear no. I wanted to do some social work. I wanted to be a doctor to serve patient. And मुझे यही था, मुझे पाकिस्तान में रहना है. Despite my father, after my father's assassination, I wanted to leave the country, etc. But I was very much sure कि I don't want इससे ज़्यादा अगर हम देखें ऐसे दूर दराज के रकबे हैं पाकिस्तान में, गाँव हैं, इंडिया में हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा अमन है और वहाँ बिल्कुल भी तालीम नहीं है। तो तालीम से ज़्यादा तरबियत की बहुत ज़रूरत है। हमारे पेरेंट्स जो बड़े जब ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल था, तो हम लोग अपने दादा नाना इन लोगों से सीखते थे, उनके सामने जोर से बात नहीं करते थे, जोर से आवाज़ में, उनके सामने कोई बेअदबी की बात नहीं करते थे। आजकल सबके सामने गाने चल रहे होते हैं और ये सब ये कल्चरल ट्रेडिशन जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल का जो आया बट हमें एक सेल्फिश भी बना रहा है। अर्बन लोगों को सेल्फिश के साथ साथ हम लोगों को कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रहा है, एंजाइटी का शिकार कर रहा है। एंड इट्स ऑल्सो पुटिंग अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन अस कि जिसकी वजह से हम लोग दूसरे का दोस्त नहीं समझ पा रहे। हमारे लिए हर दूसरा बंदा हमारा कॉम्पिटिशन है। तो हम सब साथ, हम लोग एक दूसरे को साथ लेके नहीं चल रहे बल्कि एक दूसरे को कॉम्पिटिशन समझ रहे हैं और उसी की टांगे खींच रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह वालिदैन की और टीचर्स की जिम्मेदारियां भी उसी तरह बढ़ती जा रही हैं। उन पर जिम्मेदारियों का भार बढ़ता जा रहा है, बिलखुसूस टीचर्स जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स पर, और बहुत सारी चीज़ें। और बहरहाल आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और अपनी राय से आगाह किया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अगर हो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इसमें एज अ पैनलिस्ट आएँ और आपकी, क्योंकि अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, जैसे मैंने कहा ये वो चीज़ है कि वो डिबेट है जो कि बहुत करीब वक्त है, हम इसमें नहीं कर पाए। उसके लिए भी हम बहुत सारे लोगों से माजरत चाहेंगे कि हमने उस पर अभी सही तरह रोशनी नहीं डाली, लेकिन जितना हमने जितनी कोशिश की तो उसके लिए बस आप लोग बता सकते हैं कि हमारी कोशिश कैसी रही, वो अपनी तालियों से बताएंगे। थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट। नाउ हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी थिएटर परफॉर्मेंस है जो अवार्ड विनिंग प्ले है, वो थोड़ी देर में आपके सामने पेश किया जाएगा। उससे पहले मैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को दावत देना चाहती हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें।